बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकिया ऑफिशियल। गुड मॉर्निंग जी। मैं यहाँ बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ ब्रेड। और ये नेक्स्ट डे है रबीउल अव्वल की छुट्टी से, और क्योंकि छुट्टियाँ थी और वीकेंड लॉन्ग बन गया था तो आज मेरा पराठे बनाने का मूड नहीं था। और आज जो था लाइट सा ब्रेड के साथ जो था वो थोड़ा सा नाश्ता करने का दिल था, क्योंकि तबीयत भी मेरी कुछ डाउन सी थी और मुझे घर के काम भी करने थे। क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था जैसे कि अपनी हेल्पर की छुट्टी करी, क्योंकि मुझे बहुत तंग कर रही थी और वो बहुत गंदा काम करी थी और मैं बहुत अरसे से वार्निंग दे रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी मेरी बात। और आए दिन की छुट्टियां तो मैं सबसे फेडअप हो गई थी। तो खैर जी, उनको तो मैंने जवाब दे दिया और अब मैंने खुद ही अपना घर मैनेज करना है। तो आज मैं आपसे शेयर भी करूँगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ जब हेल्पर नहीं होती हैं। हाँ, सबसे पहले तो जी नाश्ता जो कि स्टार्टर है वो चढ़ा दिया है। ब्रेड टोस्ट हो रही है, अपना और अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाऊंगी। बच्चे अभी सो रहे थे क्योंकि छुट्टी है। और यहाँ तो सिर्फ चाय रख दूँगी जी, चीनी डाल दिया, पत्ती डाल दिया, ताकि चाय जो अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी चाय बन जाए, जो कि मेरा स्टार्टर है। और यहाँ हल्का सा मैंने जो था देसी घी के अंदर जो था वो ब्रेड को टोस्ट कर लिया है और मैं फिर निकाल लूँगी। और साथ में जी बनाऊँगी आज मैं एग सैंडविचेस बना रही हूँ। तो यहाँ पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए रेडी कर लूँगी। अच्छा, मुझे ना चीज़ सैंडविच पसंद है, एग में चीज़ भी पसंद है, नॉर्मल ऑमलेट में भी चीज़ पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को चीज़ इतनी पसंद नहीं है तो वो सिंपल ही लेते हैं। उनको वैसे इस तरह से एग पसंद नहीं इस फॉर्म में, लेकिन वो सैंडविच की फॉर्म में ना फिर वो खा लेते हैं ना। तो क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा शॉर्टकट काम करना था क्योंकि हेल्पर भी नहीं है, तो मैं चाहती कि मैं जल्दी जल्दी नाश्ता पका लूँ। तो सबसे पहले उनका मैंने यहाँ पे एग सैंडविच बना दिया। सिंपल नमक और काली मिर्ची मैंने ऐड कर दी थी और हरा प्याज भी है पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने जो था वो सिंपल ही बना लिया था क्योंकि मुझे ना जल्दी से काम ख़त्म करने थे। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सी चाय बन रही है और साथ साथ जो है वो, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नाश्ते में साथ ही चाय लेते हैं तो साथ ही मैं चाय भी रख देती हूँ। और ये मैंने बना दिया था और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ। अपने सैंडविच के अंदर मैं चीज़ डाल रही हूँ, फ्रोज़न थी और मैंने पहले निकाली नहीं थी, तो अभी मैं बस उसको जल्दी से नाइफ़ के साथ जो है ना वो मैंने काट के ऊपर ही डाल दी थी ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। थैंक यू साइमा बाजी फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो ये साइमा बाजी ने मुझे दी थी और ये बहुत मज़े किया। तो ये देखिए थोड़ी सी पत्ती मैंने ऐड कर दी थी ताकि जो है वो चाय मज़ेदार और स्ट्रॉन्ग बन जाए। और जी ये मेरे हस्बैंड की ट्रे है, मैं इनका नाश्ता निकाल के देनी चाहती हूँ। हाँ, मैं आपको अपना दिखा रही हूँ कि मैंने अपना जो है वो मज़ेदार सा जो है वो चीज़ सैंडविच है वो रेडी कर लिया है। तो ये हमारा चीज़ ऑमलेट जो है वो बेहतरीन जो है ना वो रेडी हो चुका है। तो जी मैंने नाश्ता कर लिया था और बच्चों को भी नाश्ता वाश्ता दे दिया था। और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हेल्पर नहीं है तो जी खुद ही कमर कसनी है। और कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ यह है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है। यूजुअली मैं जो हूँ वो बर्तन जो वो जमा नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि कल रात मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी तो मैंने जो थे वो बर्तन रख दिए थे। इसमें थोड़े से डिनर के बर्तन भी हैं और नाश्ते के बर्तन भी हैं। तो जी सबसे पहले मैं बर्तनों को अच्छे से धो लूँगी। और यही है कि आप थोड़ी सी टिप यही है कि अगर आप काम जमा ना करें दो स्टाइल से बर्तन धोए जाते हैं ना जी। या तो आप सारे दिन के जमा करते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास हेल्पर्स होती हैं ज़ाहिरी बात है, फिर हम जमा करके उनके लिए रखते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है हम उनको पे कर रहे होते हैं उस हिसाब से। तो सारे बर्तन हमारा ये होता है कि हेल्पर ही धो जाए, तो उस सूरत में आपको जमा करके रखने पड़ते हैं। और अगर आप खुद भी कभी काम करते हैं ना तो यही होता है कि कभी कभी हम ना जमा करके एक दफ़ा धोते हैं। दूसरा जनाब तरीका ये है कि आप हाथ के हाथ धो लें, लेकिन उसमें ये कि आप सारा दिन फिर इंगेज रहते हो, दो बर्तन धोए फिर गंदे हुए फिर धोए फिर धोए। या फिर तीसरा एक तरीका होता है कि आप अगर नाश्ते का टाइम है तो नाश्ते के धो लें, लंच के टाइम है तो लंच के धो लें, और डिनर के टाइम है तो डिनर के। मुझे लगता है कि वो जो है ना सबसे आइडियल तरीका है कि अगर आप रात को ही आपके पास हेल्पर नहीं है तो आप अपना किचन क्लीन अप करके सोएं, तो आपके नेक्स्ट डे के लिए ना बर्डन बड़ा कम हो जाएगा ना। तो खैर अपना अपना तरीका। मेरे पास जब हेल्पर नहीं थी तो मेरी यही कोशिश होती है, क्योंकि अगर मैंने मॉर्निंग में सुबह जाना होता तो मैं फॉर श्योर जो है वो किचन क्लीन अप करके जाती, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि सुबह ऑफ है और मैं आराम से नाश्ते के बाद जो है ये किचन क्लीन अप कर सकती हूँ, अपना ये काम कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने जो है वो रख दिए थे। अदरवाइज़ तो ज़ाहिर बात है मैंने इनको फ़ारिग ही कर देना था ताकि अगले दिन मेरे लिए ना टेंशन ना बने। तो यहाँ बहुत अच्छे से मैं बर्तन धो दूँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि हेल्पर जो थी वो मुझे कभी भी ना उनके साथ बर्तन धुलवाने पसंद नहीं है मेरी, लेकिन मजबूरी ये है कि इवनिंग में मेरे पास आती हैं, दिन को मैं होती नहीं, और जो भी आती हैं फिर वो चाहती हैं कि मैंने दो काम दूँ, तो उसके बगैर वो काम करने को तैयार नहीं होती। तो खैर एनी हो, यहाँ जी बर्तन मैंने जो थे वो सारे धो दिए थे। और बर्तनों के धोने के बाद आपको पता है ये काम आपकी हेल्पर्स कभी भी नहीं करती, और करें भी तो बहुत गंदा करती हैं। खासकर ये जो क्लीनिंग के क्लोथ्स वगैरह होते हैं इनकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इससे क्योंकि मैंने चूल्हे पे वाइप किया था तो अब मैं इसको पहले अच्छे तरीके से मैंने लिक्विड को थोड़ा सा डाइल्यूट करके रखा हुआ है, और इससे मैं जो हूँ इसके अच्छे तरीके से मैंने वॉश करके मैंने जो है वो अपना स्टैंड वैंड कर दी, क्योंकि इससे पानी के दाग पड़ जाते हैं। और इसके बाद फिर नीचे वाला जो एरिया है इसकी जो डिशेज़ की जो ट्रे है उसको मैंने निकाल के वॉश किया था। अभी सारा एरिया यहाँ पे पानी जमा हो जाता है और इसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी की जने हेल्पर्स ऐसा काम तो कर देती हैं, लेकिन अगर आपके पास हेल्पर्स भी हैं जो कि आजकल की मजबूरी है, लेकिन कभी कभार आप ना ही काम खुद किया करिए, बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है और सही डीप क्लीनिंग आपकी रहती है ना। इसके बाद मैंने नल वल जो थे वो अच्छे तरीके से सारे साफ़ कर दिए थे। गाय गाय इनको मैं करती रहती हूँ और आपसे शेयर भी करती हूँ कि कभी भी आपकी हेल्पर्स जो है ना यकीन जाने वो ये नहीं करती, वो बर्तन धो के बस ज़्यादा से ज़्यादा उनको उल्टा सीधा करके वो निकल जाती हैं और
ये जो डीप क्लीनिंग के काम है ये सिर्फ खातून खाना कर सकती हैं, क्योंकि आपके घर से इंटरेस्ट सिर्फ आपको है, ना कि आपकी हेल्पर्स को। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इस तरह की क्लीनिंग है और ये हाइजीन में आती है। और आपको पता है कि किचन है जहाँ पे हमारे बर्तन, उनमें खाना बन रहा होता है, हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग खा रहे होते हैं, हम खा रहे होते हैं। तो ये खासकर ये जो बर्तन धोने के स्पॉन्जेस वगैरह होते हैं, इनकी धुलाई भी ज़रूरी है, इनको हफ्ते बाद ज़रूर चेंज कर देना चाहिए। तो यहाँ अच्छे तरीके से मैंने सारा ड्राई कर दिया था और आखिर में आपको पता है कि फिर यही स्पॉन्ज क्लॉथ्स हैं, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं, थोड़े महंगे ज़रूर पड़ते हैं, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आप मंथली इनको ले आएँ तो ये आपके बड़े अच्छे चलते हैं। और ये मैंने अलग अलग रखे हुए हैं, डस्टिंग के लिए अलग रखे हुए हैं और को क्लीनिंग के लिए अलग से रखे हुए हैं मैंने, और जो है बर्तन वगैरह धो के ड्राई करने के लिए मैंने अलग से रखे हुए हैं। तो ये बड़े कन्वीनियंट रह जाते हैं। तो हाँ, अच्छे तरीके से जनाब इसको मैंने धो देना है। और अक्सर जो हेल्पर्स होती हैं, खासकर मेरी जो मासी जो थी, वो बिल्कुल भी इसको अच्छे तरीके से नहीं धोती थी और ये 2 दिन बाद ही बिल्कुल बेकार हो जाता था ना। तो जी, जब आप खुद काम करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपने काम की, हाथ से काम की कैसी तसल्ली है। तो ये जी सारा जो है वो क्लीन अप हो गया, कर लिया है अपना क्लीन अप। और ये आप देख रहे हैं सिंक भी सारा, नल के भी बेहतरीन। बर्तन वर्तन जनाब क्लीन अप हो गए हुए थे। और फिर अब जो है कि सारी बातें, किचन की सफाई भी ज़रूरी है, तो मैंने सारे घर से मॉपिंग वगैरह कर ली थी, लेकिन किचन मैंने खुद नहीं किया, क्योंकि किचन मुझे ज़्यादा इजी लगता है कि अगर किचन को धो लिया जाए ना तो एक दिन छोड़ के तो मैं लाजमी धो लेती हूँ, और कभी कभी तो मैं डेली भी धो लेती हूँ। जब मेरे पास हेल्पर नहीं होती, मैं खुद क्लीनिंग करती हूँ ना जब। अदरवाइज़ जब मेरी हेल्पर होती थी वो सिर्फ वंस अ वीक, ओनली ऑन मंडे मुझे वॉश करके दिया करती थी। और आपको पता है कि फिर हेल्पर्स का भी अपना एक तरीका कार होता है, लेकिन यह है कि आप टू मच काम भी उनसे नहीं ले सकते, लेकिन जब आप खुद करें तो फिर कोई पाबंदी नहीं, आप जब भी करें। तो यहाँ मैंने अच्छे तरीके से जो मैंने लिक्विड को डाइल्यूट करके रखा था, इसीलिए क्योंकि अगर बहुत थिक डालूंगी तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। पहले मैंने पानी अच्छे तरीके से गर्म पानी सारी तरफ डाल दिया था, और फिर ये मैंने अच्छे से ड्रिजल कर दिया था सारी तरफ। और अब यह है कि मैंने ब्रश रखा हुआ, अगर आप झाड़ू से भी करना चाहें तो वो भी बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन वो ये है ना कि फिर झाड़ू से ना छींटे बहुत उड़ती हैं, और जो आपकी कैबिनेट्स इनके ऊपर जो है वो पानी के और सर्फ के या लिक्विड जो भी आप धो रही है ना, उसके फिर स्टेन्स पड़ जाते हैं, फिर वो भी एक फटीग हो जाती है उनको क्लीन अप करना। तो ये जो ब्रश हैं बड़ी हैंडी रहती हैं, प्लास्टिक का ब्रश है, ये मैंने अलग से क्लीनिंग के लिए अलग रखा और वॉशिंग के लिए मैंने अलग रखा हुआ है, क्योंकि फिर उसके डेंटल्स जो है ना आगे से वो ख़राब हो जाते हैं। तो जी, मैंने अच्छे तरीके से उसके साथ पूरा अच्छे से रगड़ रगड़ के कॉर्नर्स तक बहुत अच्छे से क्लीन अप कर लिया था। और अब मैं ऊपर से जो है पहले तो वाइपर लगा के सारा गंदा पानी बाहर निकाल दूंगी। और बस यही है ना जी कि हेल्पर मेरी वॉश करके जाती थी, लेकिन अब यकीन जाने कि वो ऐसे ही होता था कि वॉश करना ना करना बराबर हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी हेल्पर्स नहीं रखनी चाहिए, आजकल की मजबूरी है, ख़ास करके घर से बाहर जाने वाली जो ख़वातीन है, लेकिन कभी कभी फिर फॉर चेंज काम करना भी अच्छा लगता है। और अब तो खैर उन्होंने मुझे बहुत नाको नाक कर दिया था, तो मेरी तो हो गई बस, और मैंने कर दी परवीन की छुट्टी, क्योंकि अब मैं मज़ीद परवीन को टॉलरेट, और ख़ासकर परवीन को क्या उनके गंदे काम को टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। तो जी खैर है, मैनेज हो जाता है, थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, हर चीज़ हो जाती है। मेरी मामा एक वर्किंग वमन थी मेरी मदर, और उन्होंने घर भी मैनेज किया, उन्होंने हमें भी साथ में ज़िम्मेदारियाँ उठाई और साथ में जॉब भी की। तो मुझे लगता है कि हो जाता है, थोड़ा मुश्किल लगता है, आप थोड़े से डिपेंडेंट हो जाते हैं हेल्पर्स पे, लेकिन अगर ना होना तो फिर बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज हो भी जाती हैं, अगर आप थोड़ा सा अपने टाइम को लेके चलें और थोड़ा सा हिसाब रख लें कि आज ये काम करना है, कल ये काम करना है। तो जी मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे साफ़ पानी भी निकाल लूँगी। जैसे आज मैंने जो थी वो लॉन्ड्री वॉश कर ली थी और मॉपिंग वगैरह भी कर ली थी, क्योंकि छुट्टी का दिन था, और किचन वॉशिंग भी कर ली। अदरवाइज़ ये कि मैं काम डिवाइड करके करती हूँ, बाहर के काम एक दिन कर लेती हूँ, साथ में किचन वॉश कर लिया, नेक्स्ट डे फिर मैंने मॉपिंग कर दी और टॉयलेट्स वॉश कर ली, तो बड़ा ईजी रह जाता है। और बर्तन ये है कि टाइम के टाइम आप धो दें तो बड़ा इजी रह जाता है। तो यहाँ अच्छे से मैंने कर लिया था। इसके बाद मैंने कुकिंग की थी, और फिर ये था कि कुकिंग वो दफ़ा मैंने आपसे शेयर की है, इसे आज शेयर नहीं करी। तो शाम में हम ज़रा बाहर आए थे गीगा मॉल, और कारफोर में गई, और मैंने कुछ बर्तन देखने थे, तो बड़े अच्छे तो बर्तन आए थे, लेकिन आप यकीन जाने कारफोर कंपेरेटिवली मुझे महंगा लगता है। आप बताइएगा आपका क्या एक्सपीरियंस है? एज़ कम्पेयर टू इम्तियाज़ जो है ना, कारफोर काफ़ी महंगा है। और नो डाउट क्रॉकरी तो बहुत अच्छी थी, बड़ी प्यारी चीज़ें थी। मेरी टी शर्ट्स देख रही थी। आपको पता है हर खातून खाना को मेरी तरह जो है ना बर्तनों का शौक, कोई भी ऐसी लेडी नहीं होंगी जो कहें कि जो उन्हें इन चीज़ों का शौक नहीं है। तो खैर मैं भी ऑन एंड ऑफ विजिट करती रहती हूँ और देखती रहती हूँ कौन सी चीज़ की क्या प्राइसेस है, किसकी बढ़ गई हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना इंस्टा और फेसबुक का लिंक दे रही हूँ, काइंडली मुझे वहाँ फॉलो कीजिएगा। और आप बताइएगा कि आपको मेरी रूटीन कैसी लगी। मैंने आज आपसे शेयर किया कि जब मेरे पास हेल्पर नहीं थी तो मैंने घर की रूटीन को कैसे मैनेज करती हूँ, और हर खातून खाना कर लेती हैं इस तरीके से मैनेज। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, घर का काम करना कभी भी मुश्किल नहीं होता। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।